पंचकुला जिला प्रशासन द्वारा आपात स्थिति से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड के तहत शुक्रवार को पंचकुला में व्यापक स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। उपायुक्त मोनिका गुप्ता के नेतृत्व में यह अभ्यास सेक्टर 1 स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया गया, जिसमें आग लगने जैसी आपदा की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने राहत कार्यों का रियल टाइम प्रदर्शन किया गया। ड्रिल शाम 5 बजे सायरन बजने के साथ शुरू हुई। सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, मेरा युवा भारत के वॉलेंटियर और अन्य विभागों की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। आग बुझाने और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अग्निशमन विभाग ने तेजी से मोर्चा संभाला। पहली और दूसरी मंजिल पर फंसे लोगों को सीढ़ी और रस्सियों, स्ट्रेचर, कुर्सियों और अन्य संसाधनों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। रेस्क्यू किए गए लोगों को एम्बुलेंस बसों के जरिए अस्पताल और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। इस मॉक ड्रिल में वास्तविक आपातकालीन स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी प्रदर्शन किया गया। बहुत बढ़िया मॉक एक्सरसाइज की है जी सभी एजेंसी थी, जैसे सिविल डिफेंस थी, रेड क्रॉस के साथ की थे साथ में, और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां थी हमारी, मिलके अच्छी मॉक एक्सरसाइज हुई है आज। तो आमतौर पे देखा था कि फायर ब्रिगेड टीम जो है मौके पर तैनात होती है और जो उनके कर्मचारी हैं पूरे दिल से काम करते हैं। फर्ज है हमारा ही, लोगों की सेवा करने के लिए ही फायर ब्रिगेड है, जनता की सेवा के लिए ही है। तो कितने कर्मचारी आप यहाँ मौके पर आए हैं? 10 आदमी आए थे जी हम यहाँ। तो गाड़ियाँ कितनी सर? 2। फायर जो भी हम मॉक ड्रिल करते हैं उसमें हमने डिटेल्ड एसओपी बनाया हुआ है। उसमें कोई भी घटना दुर्घटना अगर होने के कोई चांसेस होते हैं या हो जाती है तो तुरंत हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया हुआ है हमने डीसी ऑफिस में ही, उस पर उसकी खबर आती है। उसमें फिर जैसे ही हम डीसी महोदय से हम आदेश लेते हैं कि क्या करना है, उसके बाद हम तुरंत डायल 112 पे, आपने देखा पुलिस की टीम यहाँ आई हुई थी, फायर स्टेशन ऑफिसर को हम कॉल करते हैं, फायर सर्विसेज से लोग यहाँ आए हुए थे, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स को हमने कॉल की, सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने आपके सामने एक्सरसाइज की है। उसके अलावा हमारे आपदा मित्र हैं, आपदा मित्र आए, रेड क्रॉस की तरफ से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं वो भी आए, उन्होंने भी रेस्क्यू में हेल्प किया। उसके साथ एक बार रेस्क्यू होने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है हेल्थ उनकी ठीक है कि नहीं। तो आपने देखा यहाँ एडवांस जो हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट एएलएस एम्बुलेंसेज यहाँ डिप्लॉयड थी, तो 3 यहाँ एएलएस डिप्लॉयड थी। सेक्टर 14 में भी जो एक्सरसाइज हुई वहाँ भी एएलएस और बीएलएस दोनों डिप्लॉयड थी। तो सभी विभागों ने जिन जिन की ड्यूटी लगाई गई है डिटेल एसओपी के हिसाब से सबने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा पंचकुला शहर के और पंचकुला जिले भर के नागरिकों का, जिन्होंने इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया। जो भी हम जिनको बोल रहे थे, जिनको हमने रेस्क्यू किया था, वो हमारे कोई भी ट्रेंड वॉलंटियर्स नहीं थे, लोग ये प्रोएक्टिव वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अपना ये अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। उसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे सारे मीडिया के साथियों का, जिन्होंने बहुत संयमित तरीके से, बैलेंस्ड तरीके से अब कवरेज करने की अपनी ड्यूटी भी निभाई और किसी भी तरीके की बाधा भी उत्पन्न नहीं होनी। आज पंचकुला जिला में हमने ऑपरेशन शील्ड के तहत ये मॉक ड्रिल यहाँ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में रखी थी। तो इसमें हमने अपनी तत्परता और आपातकालीन स्थिति में किसी भी आपदा से या किसी प्रकार के इमरजेंसी से हम कैसे निपटेंगे उसकी तैयारी के लिए मॉक ड्रिल हमने रखी थी। तो इसमें हमने यह चेक किया कि कोई बिल्डिंग अगर आहत हो जाती है तो उसमें फंसे हुए व्यक्तियों को कैसे हम जल्द से जल्द शीघ्र इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, उनको वहाँ से इवैक्यूएट करा के। तो यहाँ पे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स जो थे, फायर के अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, रेड क्रॉस से, हेल्थ से, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने दिखाया कि कैसे बिल्डिंग में फंसे हुए फर्स्ट फ्लोर से, सेकंड फ्लोर से और उसके ऊपर इवन थर्ड फ्लोर से भी कैसे हम लोगों को बाहर निकालेंगे और कैसे उन्हें एम्बुलेंस में सही जगह पे पहुंचाएंगे। सर कितने कर्मचारी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया? मैम लगभग 30 कर्मचारी के करीब तो हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और सिविल डिफेंस के कर्मचारी हैं। बाकी जिला प्रशासन से भी पुलिस की टीम, हेल्थ की टीम, रेड क्रॉस की टीम, फायर सर्विसेज की टीम, तो लगभग 100 से ज़्यादा व्यक्तियों ने मिलकर यहाँ पे इस ऑपरेशन में भाग लिया।